कहने लगा बाहुबली था। ये आदमी भी जल्दी कहेगा कि मैं बाहुबली था, क्योंकि इसकी लड़ाई इस बार ठीक जगह है। ये ठीक किसानों के यहाँ फंस गया इस बार। इसके कुकर्मों का जो 12 साल में इसने कुआं बनाया है ना, इस कुएं की एक एक ईंट उखाड़ के लेके जाएंगे। इसका इलाज इस बार ऐसा होगा कि आने वाले भारत में 50 साल ब्रजभूषण पैदा होना बंद हो जाएगा। ये लिख के रख लेना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी और मैं हूं भारती। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली और आज पहलवान प्रोटेस्ट का 11वां दिन है। और आज देखिए मेरे पीछे आज भी पहलवान है, वो बारिश के मौसम में भी डटे हुए हैं और तमाम युवा साथी इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। शाम के 6 बजे का टाइम है। इनसे बातचीत करेंगे कि 11वें दिन भी आज है, किसी प्रकार का कोई कदम है सरकार उठा नहीं रही, पहलवानों की तरफ देख नहीं रही, वो तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार। आपको क्या लगता है कि पहलवानों को कब तक इस तरह एक गौरव को सड़कों पर रखेगी सरकार? देखिए, तो सरकार को ही तय करना है। हम इस बारे में कभी विचार नहीं करते कि लड़ाई हमें कब तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हौसले मजबूत हैं और हम तब तक यहाँ रुकने आए हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब कब तक मिलेगा ये तो सरकार को तय करना है। हमारा आंदोलन पहले पड़ाव में है। कल यहाँ राकेश टिकैत जी हमारे नेता यहाँ थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पहली डोज होती है वो 41 दिन की होती है। तो ये पहली डोज हम सरकार को दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार को आराम लगेगा और सरकार अच्छे से एक सद दिमाग के साथ काम करेगी, बेटियों को न्याय देगी। अगर 41 दिन की डोज के बाद भी हमें लगता है कि सरकार की बीमारी बड़ी है, डोज बदलनी पड़ेगी, तो ये आंदोलन दूसरे पड़ाव में जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे चरण में आंदोलन जाने के बाद दूसरे पड़ाव के तहत सरकार का दूसरा इलाज, दूसरी दवाई शुरू होगी। जिस तरह से आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया, उन्होंने तो गाजीपुर आके बड़ा ब्लास्ट करके आंदोलन दोबारा से उठा दिया था, किसान आंदोलन, वहीं से जीत का सिलसिला जारी हुआ था। क्या लगता है कि इस बाहुबली से आप टकरा पाएगी? क्योंकि आमने सामने का अब टिकैत साहब का और बाहुबली का मुकाबला कहाँ कितना मजबूत मानती है टिकैत की आर्मी? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए जी, जो भी व्यक्ति इस देश में आंदोलन करने निकलता है, इसका मतलब वो गांधी को दिल में बसाए हुए है। और जो आदमी आंदोलन के लिए घर से एक बार निकल गया, टिकैत साहब एक ही बात सिखाया करते हैं कि जब आदमी ने आंदोलन के लिए किसी मांग पर घर छोड़ दिया, उसके पास वापसी का विकल्प नहीं होता। उसके पास विकल्प 3: पहला, सड़क पर संघर्ष करते हुए जीत; दूसरा, जेल। कई बार सरकारें उठा ले जाती हैं, जेल में डाल देती है। अन्ना आंदोलन को आप याद करिए, लगातार वो रामलीला ग्राउंड में बैठने की कोशिश कर रहे थे, सरकार ने उठा के जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। सरकार ने कहा बाबूजी इस जेल को तो बख्श दो, तुम वहीं कर लो। इसका मतलब दूसरा विकल्प जेल भी जाना पड़ सकता है। और तीसरा विकल्प, अगर लंबी बहुत हो जाए, सरकार अपनी हदों को पार कर जाए, तो शहादत का भी एक परिणाम आंदोलन में होता है। मेरे देश के 750 किसान शहीद हो गए एक 13 महीने के लंबे आंदोलन में, हमने उन्हें खोया है। तो 3 ही बातें होती है, घर वापस जाने की कोई बात नहीं होती। हम यहाँ हैं, मजबूत हौसले के तहत हैं और हमें पता है कि हम तब तक टिके रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग कितना मानते हैं अपने आप को, क्योंकि मुकाबला है वो बाहुबली से, वो पूछना चाहते हैं। देखिए, सामने बाहुबली हो सकता है, उसके पास बड़े हथियार हो सकते हैं, उसका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, आपराधिक रिकॉर्ड हो सकता है, हाँ जी, लेकिन वो आदमी एक है। सामने लड़ाई किससे है? हम मजबूत क्यों बता रहा हूँ, सामने लड़ाई उस हर माँ से है जो चौखट पर अब जब चूल्हा जलाती है तो पहली रोटी गौ माता को देकर कहती है, हे गौ माता, तेरा राजनीति के तहत जिसने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी बेटी को इंसाफ के लिए लगातार उसे दुआई देते रहना। हर माँ की चौखट इन बेटियों के साथ खड़ी है, हर खेत में खड़ा किसान इन बेटियों के साथ खड़ा है, हर दुकान पर बैठा व्यापारी इन बेटियों के साथ खड़ा है, हर अदालत में खड़ा वकील इन बेटियों के साथ खड़ा है। तो हम मजबूत कैसे ना हो? वो तो कहते हैं कि मैं बाहुबली हूँ और एक ये परिवार है, जीजा है, साले, इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं कि मेडल एक ही परिवार लेके आ रहा है और एक ही तरह से कार्रवाई चल रही है। क्या उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, भारत एक ऐसे दौर में है, इस तरह के सारे बाहुबली अब अपने वक्तव्य बदल रहे हैं धीरे धीरे। अतीक भी कहता था मैं बाहुबली हूँ, फिर कहने लगा बाहुबली था। ये आदमी भी जल्दी कहेगा कि मैं बाहुबली था, क्योंकि इसकी लड़ाई इस बार ठीक जगह है। ये ठीक किसानों के यहाँ फंस गया इस बार। इसके कुकर्मों का जो 12 साल में इसने कुआं बनाया है ना, इस कुएं की एक एक ईंट उखाड़ के लेके जाएंगे। इसका इलाज इस बार ऐसा होगा कि आने वाले भारत में 50 साल ब्रजभूषण पैदा होना बंद हो जाएगा। ये लिख के रख लेना।
जी। और अपनी तरफ से क्या मैसेज दें ब्रजभूषण को कि आप मान जाइए, क्यों अपनी करड़ाई बुला रहे हैं इस तरह से? देखिए, ब्रजभूषण को तो हम आपराधिक आदमी के तो मुंह ही नहीं लगते, हमें लगता ही नहीं इस आदमी का वजूद इतना ऐसा मुंह भी लगाए, तो इससे तो बात ही क्या करनी जिसने ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे हैं। मैसेज हमें देना है इस देश की सरकार को, क्योंकि हम इस देश का हर सिटीजन इस देश की सरकार के तहत रेस्पॉन्सिबल है, उसी से मांग करता है, देश का संविधान कहता है। और सरकार से मैसेज यही कि इस देश में ऐसी कौन सी मजबूरी इस देश के कानून के सामने खड़ी हो गई कि अमृत काल के दौरान मदर ऑफ डेमोक्रेसी के छप्पर तले इस देश का कानून इतना कमजोर हो गया कि पोक्सो के तहत एफआईआर करके यह भी भूल गया कि पोक्सो एक्ट में एफआईआर होते ही तुरंत नॉन बेलेबल वारंट के तहत गिरफ्तारी है। दरअसल इस देश में कानून का राज कायम किया जाए, इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा, यही कानून कहता है, यही माँ की ममता कहती है, यही वक्त कहता है और यही हिंदुस्तान कहता है। 56 इंच का जो सीना है वहीं से भी मौन है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई पहलवानों के लिए, उसको किस तरह मानते हैं? देखिए, 56 इंच का सीना है, लगातार एक मन की बात को बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी था, मौका दस्तूर भी था, देश सुन रहा था, कह रहे थे 100 करोड़ लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस देश में 56 इंच का सीना इस बात का जिक्र नहीं कर पाया। 11 दिन हो गए मौन है, बिल्कुल 11 दिन हो गए मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि सामने मैं बता रहा हूं, सामने एक ऐसा आदमी है कि ये आदमी 1991 में बीजेपी के टिकट पर एमपी बना, उसके बाद इन जनाब पर देखना कितने बड़े बड़े हवन किए हैं इन्होंने। 1996 पे इस आदमी में दाऊद इब्राहिम से मिले होने का आरोप लगा, टाडा एक्ट लगा, उसके बाद भी इसकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया। जिस आदमी पे टाडा जैसी धारा हो, कौन सा राष्ट्रवादी का धुन बजा रही थी भारतीय जनता पार्टी कि टाडा दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से मिले होने के बावजूद भी किस राष्ट्रवादी धुन पर नाचते हुए इसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण पहले से मिलता रहा है, आज तक मिल रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई इस देश की राजनीति से नहीं है, इसकी इस देश के नागरिकों से है, और लड़ाई में नागरिक ही जीतेगा, ये तय है। और हरियाणा बनाम यूपी भी बना रहा है कि हरियाणा से आते हैं मैं, और जो राज्य उनके खिलाड़ियों को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इस तरह से बता रहा हो। एक ये नहीं लगता कि आपको आपके बीच में जिस तरह से किसान आंदोलन में सभी राज्यों का भाईचारा हुआ, किसान एक जगह बैठे और आंदोलन एकजुटता से जीते, आप भी वहाँ 13 महीने रहे, इस बात को क्या लगता है कि हरियाणा बनाम यूपी, हरियाणा बनाम पंजाब ऐसा कर रहे हैं तो फूट पड़ जाएगी, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, जब वक्त खराब आता है ना, गिदड़ गांव की तरफ भागता है, इसके साथ वही इलाज हो रहा है, कह रहा है हरियाणा बनाम यूपी है। अब हम इस चीज का भी इलाज करेंगे, यहाँ हर राज्य से आकर के पहलवान बैठेंगे। अब ये लोग इस आंदोलन को बड़ा करना चाह रहे हैं, हम क्या करें? हम नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं, अब इनका इलाज करते हैं हम। अब यहाँ हर राज्य से पहलवान बैठेंगे। गुजारिश इतनी कि इस देश के प्रधानमंत्री को तो टाइम कम है, तथाकथित ममतावादी स्मृति ईरानी जी एक बार आ जाए और इन सारी बच्चों को अपनी गोद में लेकर के कह दे कि मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक में चुनाव है और वहाँ का आ जा रहा है कि बेटियों को अच्छी तरह से रखा जा रहा है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ा रहे हैं, इस स्लोगन को आप किस तरह समझते हैं? जी, पूरी बात कही आपने, आधी कही, पूरी मैं कहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक रैली में कहा कि कर्नाटक के केंद्र में हनुमान खड़े हैं, ये लोग हनुमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री जी, भारत इतना कमजोर कैसे हो गया? इस भारत में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ कैसे हो सकता है? सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अपनी नियत से पूछना, अपने दिल से पूछना, जब तक इस देश में सीता का अपमान होगा तब तक हनुमान का गुणगान प्रधानमंत्री करना छोड़ दें। और भी कुछ बात कहना चाहते हो हरियाणा और यूपी के पहलवान और जनता के लिए? देखिए, एक ही बात कहता हूँ, हरियाणा यूपी में बंटवारा हम नहीं, सरकार कर रही है। एक बात तय है, इस देश में जाएगा सरकार के बंटवारा करने से। मैं बता रहा हूँ, इस देश में 13 महीने के समय आंदोलन जब किसानों का चला, तुम हरियाणा से आए, तुम पंजाब से आए, तुम खालिस्तानी, तुम पाकिस्तानी, तुम आतंकवादी, और राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि तुम आंदोलन जीवी। क्या हम पे कोई फर्क पड़ा? एक बात हम दे रहे हैं, हमने नारा दिया है, ये बेटी हरियाणा से आई थी, इन्होंने इस देश पे एक एहसान कर दिया कि इस तरह के कुकर्मों को उजागर कर दिया। इस बार हरियाणा सिर्फ सम्मान ओढ़ेगा, छाती अड़ाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समूचा भारत आएगा। हरियाणा को तो इस बार सम्मान ओढ़ना है और इसी तरह हिंदुस्तान इकट्ठा होगा। के लिए बारिश आ गई है, आप देख सकते हैं युवाओं में जोश भी है और बारिश फिर से शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि टेंट लगे हुए हैं, बिल्कुल बारिश में भी हैं, पहलवान डटे हुए हैं, और भी तमाम जो यहाँ पे आज पीटी उषा भी सुबह आई थी, वो भी विजुअल आप तक आपने देखे होंगे, और तमाम जो भी यहाँ पे समर्थन और जो भी यहाँ से तस्वीरें होंगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें सबकी खबर टीवी।